रात के 12:30 बज रहे हैं। चौराहे पर राज अपने ठेले के पास गन्ने की छोटी मशीन चला रहा है। ठेले के नीचे वॉचमैन सूरी डर के मारे कांपते हुए बैठा है कि कहीं कोई आ ना जाए। सूरी ठेले के नीचे से सिर बाहर निकालकर फुसफुसाते हुए कहता है, अरे राज, इस मशीन की आवाज थोड़ी कम कर दे भाई। अगर भूतों की नींद खुल गई तो मेरी ड्यूटी खतरे में पड़ जाएगी। राज हंसते हुए पानीपुरी में गन्ने का रस भरते हुए कहता है, भैया तुम गांव के वॉचमैन हो या मेरे ठेले के? जब अंधेरे से इतना ही डर लगता है तो ये नाइट ड्यूटी ली ही क्यों? सूरी हाथ में डंडा कसकर पकड़ते हुए कहता है, दिन की धूप में मेरी त्वचा काली पड़ जाएगी, इसलिए ये ड्यूटी ली है। वैसे मैं डर नहीं रहा हूँ, भूतों को ढूंढ रहा हूँ। अच्छा ये बता, इस आधी रात में ये गन्ने के रस वाली पानीपुरी का क्या चक्कर है? पानीपुरी तो तीखी होनी चाहिए, तेरी तरह मीठी नहीं। तभी सामने वाले घर के चबूतरे से वाणी झल्लाते हुए आती है। नींद पूरी ना होने के कारण उसकी आंखें लाल हैं। वाणी गुस्से से कहती है, क्या तुम्हारी अकल घास चढ़ने गई है राज? दिन भर सिलाई कर करके मेरी कमर टूट रही है। सोचती हूँ शांति से सो जाऊं, तो तुम्हारी इस गन्ने की मशीन की आवाज शुरू हो जाती है। पैसे भी आधी रात को तुम्हारी ये मीठी पानीपुरी खाने आएगा कौन? राज बहुत शांति से एक पूरी वाणी को देते हुए कहता है, तुम आ तो गई वाणी, तीखा खाने से पेट जलता है और नींद नहीं आती। वहीं इस ठंडे गन्ने के रस में पुदीना मिलाकर खाने से दिमाग शांत होता है और सुकून की नींद आती है। वैसे भी मैंने ये ठेला सिर्फ व्यापार के लिए नहीं लगाया है। वाणी पूरी खाते हुए स्वाद से थोड़ा हैरान होती है, लेकिन छुपाते हुए कहती है, तो फिर किस लिए? गांव वालों को मुफ्त में मिठाई बांटने के लिए? अपना ये समाज सेवा का चोला उतारो और कल से अपना ठेला कहीं और लगाओ। वाणी बड़बड़ाते हुए चली जाती है। सूरी डरते हुए इधर उधर देखता है। रात के 1 बज रहा है। राज ठेले के पास खड़ा है। वाणी अपने घर के चबूतरे पर बैठकर कपड़े सिल रही है। तभी केशव काका पुरानी खाकी शर्ट पहने और कंधे पर एक पुराना थैला लटकाए हुए वहाँ आते हैं। केशव काका सबको देखते हुए जैसे दिन का समय हो कहते हैं, क्या बात है सुब्बा राव, अभी अभी दुकान खोली है क्या? मुझे एक इनलैंड लेटर देना, बहुत जरूरी चिट्ठी लिखनी है। सूरी ठेले के पीछे से सिर खुजलाते हुए कहता है, अरे ये तो रिटायर्ड पोस्टमैन केशव काका है ना? इन्हें तो 5 साल से भूलने की बीमारी है। ये इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हैं? राज बहुत प्यार से केशव काका को बैठाते हुए कहता है, ये लीजिए काका, आपका लेटर। ये कहते हुए वो उनके हाथ में गन्ने के रस वाली एक पानीपुरी रख देता है। केशव काका पूरी खाते हुए एक छोटे बच्चे की तरह मुस्कुरा कर कहते, अरे वाह, ये इनलैंड लेटर तो बड़ा मीठा है। चलो अब मुझे जाकर बाकी चिट्ठियाँ बांटनी है। और ये कहकर वो वापस अंधेरे में चले जाते हैं। वाणी चबूतरे से ये सब देख रही होती है। वो राज के पास आती है और कहती है, वो पागल है राज, उनके मांगते ही तुमने वो पूरी क्यों दे दी? क्या तुम भी पागल हो गए हो? राज के चेहरे की मुस्कान गायब हो जाती है। वो भावुक होकर कहता है, वो पागल नहीं है वाणी, वो एक ऐसे पिता हैं जो अपना अतीत भूल चुके हैं। रात के समय उन्हें लगता है कि दिन हो रहा है। जब वो इस तरह अंधेरे में भटकते हैं तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो फिसलकर गिर ना जाएं। मेरे इस ठेले के छोटे से बल्ब की रोशनी और गन्ने की मशीन की आवाज उन्हें अंधेरे में रास्ता दिखाती है। जब वो मेरे ठेले के पास आकर एक पूरी खा लेते हैं और मुझे पता चल जाता है कि वो सुरक्षित हैं, तभी मुझे सुकून मिलता है। जब कोई इंसान अंधेरे में खो जाए तो हमें उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे एक छोटी सी रोशनी देनी चाहिए। राज की बातों से वाणी के दिल में कुछ हलचल होती है। वो बिना कुछ कहे चुपचाप रह जाती है। सूरी भी राज की तरफ बहुत सम्मान से देखता है। रात के 2 बज रहे हैं। चौराहे पर एकदम सन्नाटा है। वाणी अपने घर के चबूतरे पर सिर पकड़कर रो रही है। राज ठेले के पास से ये देखता है और एक प्लेट में पानी पूरी लेकर उसके पास जाता है। सूरी भी उसके पीछे पीछे आता है। राज बहुत कोमलता से कहता है, क्या हुआ वाणी, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? वाणी आंसू पोंछते हुए कहती है, मेरी सिलाई मशीन की सुई टूट गई है राज। कल सुबह तक मुझे शहर के व्यापारियों को 10 कपड़े सिलकर देने हैं।
अगर ऑर्डर कैंसिल हो गया तो मैं अपना कर्ज नहीं चुका पाऊंगी। जब से मेरे माता पिता गुजरे हैं, मेरी जिंदगी बस एक संघर्ष बनकर रह गई है। मेरी किस्मत ही खराब है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। सूरी दिलासा देते हुए कहता है। अरे बहन, ऐसा मत कहो। कल सुबह होते ही मैं जाकर तुम्हारे लिए नई सुई ले आऊंगा। कल सुबह नहीं सूरी भैया, मेरी परेशानी का हल मुझे अभी चाहिए। और वो फिर से रोने लगती है। ठीक उसी समय केशव काका अपना पुराना थैला लटकाए फिर से वहाँ आते हैं। वाणी को रोता देखकर वो रुक जाते हैं। उनकी डेमनीशिया से पीड़ित याददाश्त में कोई पुरानी बात ताजा हो जाती है। वो जल्दी जल्दी अपने थैले और पुरानी खाकी शर्ट की जेबों में कुछ टटोलने लगते हैं। फिर एक पुराना पीला पड़ चुका लिफाफा बाहर निकालते हैं। रो मत बेटी, ये चिट्ठी तुम्हारे लिए ही है। 15 साल पहले तुम्हें देने के लिए जेब में रखी थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा। ये लो, पकड़ो। वाणी हैरान और आंसुओं के साथ उस चिट्ठी को लेती है। उस पर एक नाम लिखा होता है। वो 15 साल पुरानी चिट्ठी थी जो उसकी माँ ने मरने से पहले अस्पताल से लिखी थी। वाणी कांपते हाथों से लिफाफा खोलती है। उसमें पैसे नहीं थे, बल्कि एक पुराने कागज पर बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया एक एम्ब्रॉयडरी का डिजाइन था और साथ में एक छोटी सी पर्ची। वाणी पर्ची पढ़ते हुए और रोते हुए राज से कहती है, राज, ये मेरी माँ की आखिरी चिट्ठी है। इसमें उन्होंने मेरे लिए एक डिजाइन बनाकर भेजा था। लिखा है, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ी टेलर बनेगी। इस डिजाइन से तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। वाणी उस डिजाइन को देखकर दंग रह जाती है। वो बहुत ही दुर्लभ और पुराने जमाने का बेहद खूबसूरत डिजाइन था। इतना अद्भुत डिजाइन है मेरे पास, तो मुझे मशीन की और सुई की क्या जरूरत राज। मैं अपने हाथों से ही रात भर में कढ़ाई करके सुबह तक ऑर्डर पूरा कर लूंगी। मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वाणी केशव काका के पैरों पर गिर जाती है और रोने लगती है। केशव काका बस मासूमियत से मुस्कुरा रहे होते हैं। देखा वाणी, भगवान हमारी मदद के लिए किसी न किसी को जरूर भेजता है। केशव काका ने अपनी भूलने की बीमारी में भी तुम्हारे लिए उस चिट्ठी को इतने सालों तक सुरक्षित रखा। वाणी राज की तरफ मुड़कर हाथ जोड़ते हुए कहती है, नहीं राज, उन्होंने इसे सुरक्षित नहीं रखा, तुमने बचाया है। अगर तुम रोज रात को अपनी गन्ने की मशीन की आवाज से उन्हें रास्ता नहीं दिखाते तो वो शायद किसी नाले में गिर चुके होते और ये चिट्ठी भी मुझ तक कभी नहीं पहुंच पाती। तुम सिर्फ पानी पूरी का व्यापार नहीं कर रहे हो राज, तुम अंधेरे में लोगों के दिलों को रोशनी देने का भी काम कर रहे हो। सूरी भी भावुक होकर अपना डंडा किनारे रख देता है। राज मुस्कुरा कर कहता है, चलो चलो, रोना धोना बहुत हो गया, अब कुछ मीठा खाने का वक्त है। राज वाणी, सूरी और केशव काका को गन्ने के रस वाली पानी पूरी देता है। तभी तीनों जब उसे खाते हैं तो वाणी को वो पानी पूरी दुनिया का सबसे मीठा अमृत लगता है और वो कहती है, कभी कभी हम दूसरों के पागलपन या उनकी गलतियों को देखकर झल्ला जाते हैं, लेकिन किसी के प्रति दिखाई गई हमारी थोड़ी सी दया और धैर्य कभी न कभी हमारी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाती है। राज की गन्ने के रस वाली पानी पूरी ने सिर्फ मेरे पेट को ही नहीं बल्कि मेरी जिंदगी के अंधेरे को भी हमेशा के लिए एक मीठी रोशनी से भर दिया है।